नमस्कार। कैसे हैं हमारे बच्चे? ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इधर मैंने वीडियो तो डाले, लेकिन प्रत्यक्ष हम आपस में वीडियो में थोड़ा कम ही मिल पाए। तो और आपके एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं? सब लोग अपने अपने एग्ज़ाम दे दिए होंगे, मिड टर्म टू ऑनलाइन टेस्ट, और आगे की पढ़ाई जारी रखें। एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सरकारी ऑर्डर है, आपके आदेश हैं, तो इनका हमको पालन करना है। हमें पढ़ते रहना है, हमें अपने आप को संभालते रहना है ना, अपने आप को तैयार करते रहना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इस तरह से पढ़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, भले ही हमें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, भले ही हमें थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो हम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। तो इस तरह से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो हिंदी में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद कैसे लिखे जाते हैं, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद को किस तरह से हम लिखेंगे, अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है, ठीक है, और अनुच्छेद में कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अनुच्छेद है क्या। तो मैं अभी आप बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद हैं आपके ये इस तरह से अनुच्छेद हैं ये आपके, देखिए, पराधीन सपनेहु सुख नाही। क्या है? पराधीन सपनेहु सुख नाही, नर हो न निराश करो मन को। ये इस तरह से आपको कई बार ना संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं। ये देखिए संकेत बिंदु। संकेत बिंदु में क्या होता है, जैसे दे दिया पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो पराधीन शब्द का अर्थ सबसे पहले आपको लिखना है, व्यक्तित्व का विकास असंभव किसके बिना, जब हम पराधीन हो जाते हैं। स्वतंत्र सोच का अभाव। आपको क्या करना है कि ये जो हेडिंग दी हुई है, संकेत बिंदु दिए हुए, इसके हिसाब से आपको ये पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आप जब अनुच्छेद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ये देखिए, अनुशासन, देश प्रेम, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, ये है जीवन में व्यायाम का महत्व, समाचार पत्र का महत्व, आत्मनिर्भरता, हे मातृभूमि तुझे सलाम, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे में। कई बार क्या होता है, ये संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं, कई बार क्या होता है आपको दे दिया जाएगा हे मातृभूमि तुझे सलाम, पर आप एक अनुच्छेद लिखिए। तब आप इस अनुच्छेद को कैसे लिखेंगे ये आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन में क्या क्या ज़रूरी होता है। अनुच्छेद लेखन में क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले अनुच्छेद है क्या, सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद है क्या। आपको अनुच्छेद क्या होता है, किसी भी विचार या भाव को हम जब कैसे लिखते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को एक लयबद्ध, एक पंक्तिबद्ध तरीके से जब हम उसको लिखते हैं, और संक्षिप्त मतलब थोड़ा लघु, छोटा, विस्तार नहीं, उसको जब हम लिखते हैं अपने भावों को किसी विषय पर, तो उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या है ये आपको मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, और इसको कैसे लिखते हैं ये मैं आपको, सबसे पहले क्या है कि क्या जरूरी है अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, आपको बताती हूँ। अनुच्छेद अधिक से अधिक 80 या 100 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, ये इसकी हमेशा याद रखिए। आप अक्सर कहते हो मैडम कितने शब्दों का लिखें, मैडम कैसे लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे, या तो 80 या 200।
मतलब कहने का इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यही अनुच्छेद की मुख्य पहली विशेषता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि किसी भी विषय पर परस्पर संबंधी वाक्यों को समूह में लिखा जाता है। किसी भी, दूसरा देखिए आपको मैं बताती हूं, किसी भी विषय वस्तु, किसी भी विषय पर परस्पर संबंधित वाक्यों के समूह किसी भी विषय पर संबंधित वाक्यों के समूह को लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका क्या, उदाहरणों। अनुच्छेद लेखन में किसी भी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी बात कि जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो ये 80 या 100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि इसके वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इसके वाक्य छोटे छोटे इसके वाक्य छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इसके वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चौथा है, इस तरह से देखते जाइए कि क्या क्या होना चाहिए जब हम लिखते हैं। फिर क्या है, भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपका भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। ये हो गया। किसी भी विषय पर परस्पर संबंधित वाक्यों के समूह को लिखा जाता है, ये भी होना है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक विषय ले लिया जाता है जो उसमें संबंधित वाक्यों को बनाया जाता है और लिखा जाता है। इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इसकी भाषा सरल होनी चाहिए किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और मेन बात हम शब्दों को इस्तेमाल करना है संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली। ठीक है, ये आप, और क्या, इसके वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। यदि हम अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, क्या होता है, अब अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है, जब हम निबंध लिखते हैं तो भूमिका से शुरू करते हैं,
फिर हेडिंग डालते हैं, फिर विस्तार से लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद में क्या है, ज़्यादा उपसंहार। उपसंहार का मतलब ऐसा नहीं कि उपसंहार की आवश्यकता नहीं है, उपसंहार हमें लेना है, लेना है। उपसंहार का मतलब होता है जब जिस विषय पे हम लिख रहे हैं उसका कंक्लूजन, उसमें हमें क्या दोष है क्या गुण है, वो नॉर्मल बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बता के उसका समापन। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लेना, लेकिन थोड़ा सा उसको संक्षेप में लेना है। ठीक है, तो अनुच्छेद में ये बहुत जरूरी है। निबंध और अनुच्छेद में इसी चीज का ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है। पांचवा हो गया। अब आप देखिए क्या है, मिटा के दिखाती हूँ, मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। उदाहरण या कविता की पंक्ति। अब ये थोड़ा मिटा रही हूँ और आपका लिखती हूँ। पांचवा हो गया था, छठा देखिए यदि, पांचवा फिर छठा यदि। क्या है, यदि, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में, अनुच्छेद के आरंभ में, अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित